हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज टिक द करेक्ट ऑप्शंस बाय असाइनिंग ट्रू कैपिटल T एंड फॉल्स कैपिटल F फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और हमारे स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट ए, इन IF7 आयोडीन इज इन सुपर ऑक्टेट स्टेट. स्टेटमेंट बी, BF3 इज हाइपरवैलेंट कंपाउंड. स्टेटमेंट सी, पाई बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए TFF, ऑप्शन बी FFF, ऑप्शन सी TTT एंड ऑप्शन डी FTF. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि इन IF7 जो आयोडीन है वो सुपर ऑक्टेट स्टेट में प्रेजेंट है. सो अगर हम IF7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जो 5 फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो एक पेंटागन का शेप फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. एंड जो बचे 2 फ्लोरीन एटम होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन के जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन 7 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें हम आयोडीन के लिए तो वो हैं कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 इंटू 7 यानी कि 14. और हम जानते हैं जो नॉर्मल ऑक्टेट होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में 8, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 14, यानी कि यहाँ पे आयोडीन सुपर ऑक्टेट स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि उसने अपना ऑक्टेट एक्सटेंड किया है. सो इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट बी चेक करें तो उसमें गिवन है BF3. सो जो BF3 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. इस स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो हम जानते हैं बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिससे उसने यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म किए. बट यहाँ पे अगर हम बोरॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. सो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी पाने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं. सो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइपोवैलेंट स्पीशीज बोलते हैं जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. और ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 से ज़्यादा हैं उन स्पीशीज को हम हाइपरवैलेंट स्पीशीज बोलते हैं, जिसका एग्जांपल अभी हमने स्टेटमेंट ए में देखा IF7. सो हमारा स्टेटमेंट बी कहता है कि जो BF3 है वो एक हाइपरवैलेंट कंपाउंड है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा जो BF3 है वो एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है. अब जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो कहता है कि पाई बॉन्ड एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इथीन में, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. सो जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा कि यहाँ पे हमने 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स लिए और उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाई कर रही है अबव द एक्सिस एंड डाउन द एक्सिस, यानी कि ऊपर और नीचे एक्सिस के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाई कर रही है. सो यहाँ पे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड नहीं है. सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड हम सिग्मा बॉन्ड को बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पे
जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच, वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स की। सो ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड होता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है वो होती है अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रू फॉल्स बताने के लिए। सो हम देख सकते हैं जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, यानी कि ट्रू आ जाएगा, और स्टेटमेंट बी और सी के लिए फॉल्स आ जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।